चलो अब देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो कुछ भी नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या करता है, अगर ये सिस्टम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम। याद रखो ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, मतलब किसी चीज की इंटरनल एनर्जी हम सिर्फ दो चीजों से चेंज कर सकते हैं, एक तो इसको हीट देके या फिर इसके ऊपर वर्क करके, तब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हीट कम भी हो सकती है, वर्क इसके ऊपर होने की बजाय ये पिस्टन ही सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सकता है। तो अगर हीट ऐड की जाती है तो इसे हम हीट प्लस लेते हैं, और हीट अगर सिस्टम के बाहर जाती है किसी प्रोसेस में तो हम हीट को माइनस ले लेते हैं। अगर वर्क इसके ऊपर किया जाता है, मतलब कॉम्प्रेशन का वर्क अगर किया जाता है, कॉम्प्रेशन में पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एक्सपांशन मतलब पिस्टन खुद एक्सपांड होता है और सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो एक्सपांशन का वर्क होता है नेगेटिव। ये वर्क डन ऑन गैस है और हीट एडेड टू द गैस है, मतलब सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम है ये। तो इस हिसाब से डेल्टा यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, अगर डेल्टा यू नेगेटिव आया तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ वर्क या हीट से बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब है अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ना तो इसको हीट दी जा सकती है ना तो इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम अलग और इंसुलेटेड सिस्टम अलग, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इंसुलेटेड सिस्टम में सिर्फ हीट नहीं दी जा सकती, वर्क किया जा सकता है। ये यूजुअली एडियाबैटिक प्रोसेस होती है बेसिकली। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ली जा सकती है, दी जा सकती है, ना तो वर्क किया जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम में अगर आप वर्क भी नहीं कर सकते और हीट भी नहीं दे सकते तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही नहीं सकती, मतलब डेल्टा यू जीरो रहेगा या फिर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि हमारा यूनिवर्स है, आइसोलेटेड है, इसके ऊपर बाहर से कोई वर्क नहीं कर सकता, ना कोई इसको हीट दे सकता है, ना इसके अंदर की हीट बाहर जा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड कहते हैं, और इसीलिए हमारे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी ना तो बढ़ती है ना तो कम होती है। हाँ, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अल्टरनेटिवली ये भी स्टेट कर सकते हैं हम कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज, it can change from one form to another form within the system. Alternatively, energy cannot be created nor can it be destroyed, it can change its form. और अगर स्मॉल प्रोसेस है तो उसको लिखेंगे du इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन हीट प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और याद रखना है, हीट एडेड इज टेकन एज पॉजिटिव, heat evolved is taken as negative, work done on the gas, that is compression work, is taken as positive, and expansion work is taken as negative. That's it. और आगे डिटेल में देखेंगे, पहले इसके ऊपर छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस लॉ के जो तीन वेरिएबल है, इसमें ये स्टेट फंक्शन है और ये दोनों पाथ फंक्शन है। इससे ये भी याद रखो, दो पाथ फंक्शन का एडिशन स्टेट फंक्शन हो सकता है। राइट, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे देख लेते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपको टर्म्स की मीनिंग समझ में आए। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज गिवन दिस मच हीट एंड एक्सपांड्स बाय परफॉर्मिंग, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, 30 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। आराम से देखो, फाइंड क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। विच इज गिवन मतलब ऐसी सिस्टम जिसको दी गई है, गिवन मतलब सिस्टम के अंदर डाली है हीट, तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी।
एंड एक्सपांड्स बाय परफॉर्मिंग 30 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। देखो एक तो सबसे पहले गैस ने सराउंडिंग पे वर्क किया है, अब ये 30 जूल का वर्क किया, इसको माइनस देने की जरूरत नहीं, हमको पता होना चाहिए एक्सपेंशन होने के बाद। देखो ये गैस है, अब ये सिस्टम एक्सपांड हो रही है, मतलब ये गैस वर्क कर रहा है। अगर गैस के ऊपर वर्क किया जाता है तो प्लस है, और अगर गैस सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है तो वो माइनस है। सो माइनस ऑफ 30 जूल वर्क। तो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है भैया? 50 प्लस वर्क है -30, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 20 जूल। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, बहुत, बस मीनिंग समझ में आए ऐसा ही प्रॉब्लम लिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। चलो इसको देखते हैं अभी। चलो, अ सिस्टम विथ दिस मच इंटरनल एनर्जी, देखिए ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी दी है 450 जूल, इज compressed by this much work। कॉम्प्रेशन किया है यानी सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, यानी वर्क होगा पॉजिटिव। एंड रिलीजेस दिस मच हीट, रिलीज मतलब बाहर गिरी है, यानी हीट बाहर आई तो माइनस। फाइंड इट्स फाइनल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फाइनल निकालनी है। देखो फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालनी है ना, तो हमको क्या करना है? डेल्टा यू सबसे पहले निकालना है, राइट। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है? -400 प्लस डब्ल्यू कितना है? 50। सो इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -350 जूल। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? यू फाइनल। इसके लिए हम डेल्टा यू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो सिंपल सी बात है, यू फाइनल क्या बन जाता है बेटा? यू इनिशियल प्लस डेल्टा यू। यू इनिशियल कितना है? देखो यहाँ पे दिया है आपको। इनिशियली उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 450 जूल थी, प्लस ये अब ये देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? -350। तो सिंपल सी बात है, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी बन गई? 100 जूल। हो गया काम। ठीक है ना। डेल्टा यू, यही फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल तो किया ही है ना डेल्टा यू निकालने के लिए, राइट। बस ऐसे ही क्वेश्चन समझने के लिए बस लिया हूं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आगे फर्स्ट लॉ के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दी है, और एक सिस्टम को डी पॉइंट से स्टार्ट करके पूरे एक साइकिल में घुमा के फिर से डी पॉइंट तक लाया है। और इस प्रोसेस में डी टू ए प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस में 4 स्टेप्स है, डी टू ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। देखो तो इसमें से ये जो स्टेप है डी ए, उसमें हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने 50 जूल, और बी टू सी में सिस्टम ने 30 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी लूज की है। और आपको पूछा है फाइंड द वर्क डन इन दिस होल प्रोसेस। देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक बात याद रखना है, जो स्टेट फंक्शन होता है उसका चेंज 0 होता है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ डी से शुरू हुआ डी पर ही खत्म हुआ। सो चेंज इन द स्टेट फंक्शन, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, दैट चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0 इन साइक्लिक प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है। अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम पूरी प्रोसेस के लिए, डी ए बी सी डी तक, तो हमको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो 0 है पूरी प्रोसेस में, और टोटल क्यू कितना है? देखो 50 जूल इन है यानी प्लस, और 30 जूल आउट है यानी माइनस। दिस इज क्यू, इफेक्टिव क्यू, याद रखना है ये भूलना नहीं बेटा। ये जो कर रहा हूं ना मैं, पूरी प्रोसेस में 50 जूल इन है उसको पॉजिटिव लिया, और 30 जूल यहाँ पे आउट है तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस वर्क डन, बस हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज 20 प्लस डब्ल्यू।
सो W इज इक्वल टू -20 जूल। तो इस पूरे प्रोसेस में 20 जूल ऑफ वर्क किया गया है, माइनस वाला। इसका मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम पे नहीं किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया, यानी कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन, यस एक्सपांशन का है, राइट। एक्सपांड होने के बाद, हाँ ओके, वर्क के बारे में कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन बाद में देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक मोटा मोटी बता दिया है कि आपको कॉम्प्रेस करने पर पॉजिटिव वर्क होता है और एक्सपांड होने पर नेगेटिव वर्क होता है। याद रखना है, कॉम्प्रेस होने पर, ये वर्क का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन गैस। कॉम्प्रेस होने पर वर्क डन ऑन गैस पॉजिटिव है और एक्सपांड होने पर वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव है। सो दिस वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव, यानी एक्सपांशन है। लेकिन वही अगर पूछते कि व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस, तो ऑफकोर्स बेटा वर्क डन, ये बात याद रखनी है, फिजिक्स में ये पूछते हैं, फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑन गैस, तो वो हो गया +20, राइट। बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, अब इसके अप्लाइड क्वेश्चन आगे है, राइट। ओके।